तो आज हम तीसरे चैप्टर का रिव्यू करने लगे हैं। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग किताब के जो तीसरा चैप्टर है, इसका नाम है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मुझे ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ही मज़ा आया। इस चैप्टर का नाम है पिक्चर योर वे टू सक्सेस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो माइंड में अपने सोचते हैं, जो सोच सकते हैं अपने माइंड में, वो आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो जो इमेजिनेशन की पावर है, जो विजुअलाइज़ेशन की पावर है, वो इस चैप्टर में बताया गया है कि विजुअलाइज़ेशन आपकी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट है, आपका माइंड किस कदर पावरफुल है। विजुअलाइज़ेशन जो भी आप अपने माइंड को फ़ोर्स करते हैं विजुअलाइज़ेशन पे, तो वो उस काम पे लग जाता है। उसको एज़ आप काम पे लगा देते हैं उस विजुअलाइज़ेशन। जो भी आप थॉट क्रिएट होती है आपके माइंड में, वो फिर उसको अचीव करने पे लग पड़ता है। तो इसमें जो एक कोट है इस चैप्टर के स्टार्ट में ही, वो ये है कि यू मस्ट फर्स्ट क्लियरली सी अ थिंग इन योर माइंड बिफोर यू कैन डू इट। आप कुछ भी काम दुनिया में करने वाले होते हैं या करते हैं, पहले उसकी पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट होती है, देन आप उसको रियल लाइफ में जो है ना, आप उस काम को कर पाते हैं। अच्छा, अब बहुत से सेलिब्रिटीज़ जो हैं, वो जो फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं या स्टार्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इस पावर को, इमेजिनेशन की पावर को अच्छे तरीके से जानते हैं और इसको यूज़ करते हैं अपने फ़ेवर में। तो और और जो जितने बड़े लोग जिन्होंने भी लाइफ में सक्सेस हासिल की है, उनकी इनमें एक चीज़ कॉमन है कि उनकी विजुअलाइज़ेशन पावर, उनकी जो डिटर्मिनेशन है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अब एक एग्ज़ाम्पल राइटर ने यहाँ दी है, एक सिंगर हैं सेलिन डियोन। अब इनसे पूछा गया था कि भई आप अभी एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, बहुत बड़ा आपका नाम है। तो क्या आपने कभी सोचा था कि आप यहाँ तक मतलब पहुँच सकती हैं? तो उन्होंने उन्होंने ये बताया कि नो डाउट, मतलब उन्होंने ये कह के सरप्राइज़ किया जो एंकर था उसको, कि भाई वो पिक 5 साल की उम्र से ही इस चीज़ को सोचती हुई आ रही हैं कि मैं एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनूँगी। तो ये कोई मज़ाक नहीं है, ये बहुत रियल चीज़ है कि अगर एक इंसान की बहुत विजुअलाइज़ेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो वो बार-बार उस चीज़ को सोचता हो। जैसे पिछले चैप्टर में हमने डोमिनेंट थॉट के बारे में पढ़ा था कि डोमिनेंट थॉट क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली ये डोमिनेंट थॉट से एक अगला स्टेप है, विजुअलाइज़ेशन की पावर है, जिसमें आप जो विजुअलाइज़ कर रहे हैं अपने माइंड में, वो बेसिकली आप उसको अचीव भी कर लेते हैं। तो ये एक बहुत, और ये कोई इन्होंने जो डियोन है, सिलिन डियोन, इन्होंने कोई शेख ही नहीं मारी, मतलब कोई ऐसे जैसे हवा में बात नहीं कर दी है। इन्होंने वाक़ई इसके ऊपर हार्ड वर्क किया, उसको अचीव किया, डिज़र्व किया अपने आप को। हार्ड वर्किंग के ऊपर अपने माइंड को लगाया, ना सिर्फ़ अपने माइंड को, अपने एक्शंस को, अपने पूरे वजूद को उस पे काम पे लगाया। लेकिन पहले इन्होंने अपने दिमाग में वो विजुअलाइज़ेशन क्रिएट किए कि कहाँ ये पहुँचेंगी और अचीव करेंगी, एज़ अ अपने आप को स्टार बनाएँगी। और ये सिर्फ़ सिंगर्स तक महदूद नहीं है, इसमें और भी एथलीट्स हैं जो बेसिकली विजुअलाइज़ेशन पावर को यूज़ करते हैं। जैसे कि ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट जो जितने भी होते हैं, अगर आप उनसे पूछें तो वो यही बोलते हैं, अपने आप को विजुअलाइज़ेशन करते हैं कि वो एक दिन ओलंपिक के गोल्ड मेडल अपने रिसीव कर रहे होंगे और गोल्ड मेडल को चूम रहे होंगे। जैसे कि विजुअलाइज़ेशन आप कुछ भी कर सकते हैं, और जो फिर वो इस दिन को डेली याद करते हैं और उस पे एफ़र्ट करते हैं। डेली अपने माइंड को, बॉडी को उसी काम पे लगाते हैं। देन फाइनली वो एक दिन आता है कि वो विजुअलाइज़ेशन उनकी कम ट्रू हो जाती है। तो ये इसको बेसिकली राइटर ने मेंटल मूवीज़ के तौर पे डिफ़ाइन किया है कि मेंटल मूवीज़ आपके जो दिमाग में हैं, वो किस तरीके से बनती हैं। अब इसमें ये है कि कुछ लोग उस कामयाब हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। कुछ कैसे हो जाते हैं और कुछ क्यों नहीं हो पाते, बेसिकली इस पे हम थोड़ा-सा बात करेंगे कि जो कामयाब नहीं हो पाते, बेसिकली उनके दिमाग में जो है ना, उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ अ, कुछ इवेंट्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं, कुछ इमोशंस के साथ, अ, और वो वही उनके दिमाग में रिप्ले हो रही होती हैं। अब हमारा दिमाग कैसे काम करता है? हमारा दिमाग ऐसे काम करता है कि वो इमेजेस को स्टोर करता है विद इमोशन और प्लस द इवेंट। मतलब कि कोई भी इमेज है, वो इमोशंस के साथ एसोसिएट है, और वो पूरी एक
उस इमोशन के साथ एसोसिएट करके वो एक इवेंट बन जाता है और वो इवेंट हमारे दिमाग में स्टोर होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा है, आप जो भी स्कूल में जिसको स्कूल में उसके टीचर ने ह्यूमिलिएट किया है या कुछ भी उसको डाँटा है, मारा है, उसको ह्यूमिलिएशन उसकी हुई है। अब वो एक इमेजरी उस बच्चे के दिमाग में स्टोर हो गई है। अब वो इमेजरी विद इमोशन, इमोशन ये है कि वो ह्यूमिलिएशन उसको फ़ील हुई है। इमेजरी वो पूरी स्कूल क्लास में जैसे उसको खड़े करके उसको ह्यूमिलिएट किया गया, वो इमेज प्लस इमोशन, अब वो पूरा एक इवेंट है। मतलब इवेंट ये है कि जब वो स्कूल में था तो उसको मतलब उसके टीचर ने उसके साथ ह्यूमिलिएट किया उसको और वो पूरा एक इवेंट बन गया, वो इवेंट उसके दिमाग में हो गया स्टोर। अब ये पूरा एक इवेंट उसके दिमाग में स्टोर हो गया। अब लेट्स से वो बड़ा हो जाता है लाइफ में, आगे बढ़ जाता है, तो कभी भी उससे किसी कोई पूछे कि भई आपका स्कूल में कैसा गुज़रा? तो अब फ़ौरन से ट्रिगर वो इमोशन उसके दिमाग में विद इमेज उसके दिमाग में वो इवेंट ट्रिगर होगा और फिर या तो वो मज़ाक में उड़ा देगा या तो वो उसको बोलेगा कि भई अच्छा नहीं गुज़रा था। मतलब ये वो क्वाइट हो जाएगा, खामोश हो जाएगा कि वो अब हम हमारा दिमाग इसी तरीके से काम करता है कि हम अपने दिमाग को न्यू इमेजरी प्रोवाइड नहीं करते तो हमारा दिमाग जो है ना वो ओल्ड इमेजरी ही अ, दिमाग में एग्जीक्यूशन रिप्ले कर रहा होता है, रिपीटिशन पे लगी होती है और वही इमोशन वही फीलिंग्स हमारे चल रही होती हैं। और और इसी वजह से लोग जो है ना वो कुछ नया नहीं सोच पाते। जब तक कि आप अपनी इमेज पावर, विजुअलाइज़ेशन पावर को ना इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपनी जो क्योंकि आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, आपको अगर आप अपने दिमाग को न्यू इमेज, न्यू फीलिंग, न्यू इमोशंस, न्यू विजुअलाइज़ेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, हमारा दिमाग वही ओल्ड आर्काइव में पड़ी हुई जो मेमोरीज़ हैं, उन्हीं के ऊपर आपकी फीलिंग जो है ना वो डेवलप कर देता है। फीलिंग्स फ़ियर हो सकती है, डर हो सकता है। अब जैसे ये एक मैंने आपको मिसाल दी बच्चे की कि उसको ह्यूमिलिएट किया था तो वो इमोशन, वो फ़ियर उसके दिल में बैठ गया। एक और मिसाल लेते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा फ़ियर है कि लोगों के दिमाग में एक इमेजरी आ जाती है कि अगर किसी को बोला जाए ना कि आएँ आप स्टेज पे आके तो कुछ बोलें। तो वो एक पब्लिक स्पीकिंग में उसके नाम से ना एक डर बैठा होता है लोगों के अंदर कि भई मैं लोगों के सामने जाऊँगा, मेरी टाँगें काँपेंगी और मैं भूल जाऊँगा मैं क्या बात करनी है। तो वो एक इमेज प्लस इमोशन उसके दिमाग में इवेंट बैठ चुका है। आगे कभी भी उनको कभी किसी भी आपको कभी किसी स्टेज पे बुला रहेगा, कहा जाएगा तो आपके दिमाग में अ, वही इमोशन प्लस इमेजरी जो है ना रिपीटेशन हो जाएगी क्योंकि आपने उस इमेज को रिप्लेस नहीं किया अपने माइंड में अभी तक। अपने माइंड को हमेशा न्यू इमेज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो ओल्ड इमेजेस को रिपीट ना करे। तो ये और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है और ये इस बुक में लिखा भी हुआ है कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, मतलब आपकी इमेजिनेशन जो है वो नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अच्छा, अब होगा कैसे ये? मतलब कहना तो आसान है कि अपने दिमाग में इमेज कैसे लेकर आएँ। ये राइटर के मुताबिक भी और ये मैं भी कह रहा हूँ कि आप यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर इमेजिनेशन, आप पूरे कंट्रोल में हैं अपनी इमेजिनेशन के। अब जो आप विजुअलाइज़ेशन करना चाहें अपने कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप अभी एक आइसक्रीम कोन आइसक्रीम अपने माइंड में सोचें, अपने फ़ेवरेट फ्लेवर की। ठीक है? सोचें। एक फ्लेवर अपने आपके पर्सनल फ्लेवर जो भी आपका फ्लेवर है आपको पसंद है, उसकी आप कोन आइसक्रीम अपने माइंड में लेकर आएँ। आ गए? बिल्कुल आपके दिमाग ने वो कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि आप एक एलिफेंट सोचें अपने दिमाग में। आ गया हाथी आपके दिमाग में। अब मैं कहता हूँ कि उस एलिफेंट पिंक को उसको पिंक करते हैं, पिंक एलिफेंट। अब क्या ये आपके दिमाग में पिंक एलिफेंट आया है? जी, बिल्कुल आया होगा, बिल्कुल। तो ये यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर इमेजिनेशन। ठीक है? तो आप बिल्कुल अपने इमेजिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने दिमाग को क्या फ़ीड करना है, ये आपके अपने कंट्रोल में है। तो आप इमेजेस को जो अपनी ओल्ड इमेजेस माइंड में स्टोर्ड हैं, उनको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं और वही इमेजेस आपकी वही इमोशंस, इवेंट्स आपको आगे नहीं बढ़ने देते। तो कुछ भी लाइफ़ में आपको अचीव करना है, तो पहले आपको माइंड में आपको उसकी विज़ुअलाइज़ेशन होनी चाहिए। जब उसकी विज़ुअलाइज़ेशन होगी, देन आपका माइंड उस काम पे लग जाएगा, उस काम पे लग जाएगा उसको उसको अचीव करने के लिए। तो आपको इस तरीके से अपनी विजुअलाइज़ेशन पावर इम्प्रूव करनी है। अच्छा, अब हम अपनी ओल्ड मूवीज़ को हैं चेंज द मीनिंग ऑफ द ओल्ड मूवी। अच्छा, ओल्ड मूवीज़ को चेंज करने से क्या मुराद है? ये राइटर ने
जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो कि किसी इवेंट में, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी टीचर ने आपको क्रिटिसाइज़ किया है, तो या आपकी कोई पब्लिक स्पीकिंग से का कोई फ़ियर है, तो वो आपके दिल में, दिमाग में बैठा हुआ है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो वो आपको क्रिएट न्यू पिक्चर्स करनी है, जैसे कि मैंने अभी आपको डिफ़ाइन किया किस तरीके से करनी है। यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर इमेजिनेशन, विजुअलाइज़ेशन, यू कैन क्रिएट एनी इमेजेस विद द हेल्प ऑफ योर माइंड, बिकॉज़ आपका माइंड बहुत पावरफुल है, वो फ़ौरन इमेजेस क्रिएट कर देता है। जैसे आजकल एआई के एलएलएम मॉडल्स हैं, वो न्यू इमेजेस क्रिएट कर देते हैं। आप चैट जीपीटी को बोल देते हैं, वो न्यू इमेज क्रिएट कर देता है। ग्रॉक को बोलें, वो न्यू इमेज क्रिएट कर, कोई भी इमेज क्रिएट कर देता है। आजकल तो वीडियोज़ बनने लगी हैं एआई की। तो वो यही आपका माइंड भी कर रहा है। आपका माइंड वो एआई से ज़्यादा पावरफुल है, और वो इमेजेस आपके माइंड में और पूरी पूरी वीडियोज़ क्रिएट करके क्रिएट कर देता है आपके माइंड में। इसी तरीके से आप अपने माइंड को फीड करते हैं न्यू इमेजेस। अब अम, आपने करना क्या है? आपने पिक्चर योर वे टू सक्सेस करना है। अगर कोई भी काम कर रहे हैं, आपका सेल्स का काम है, तो अब आपने अब उस सेल्स की, किसी क्लाइंट को आपने सेल्स पिच करनी है। तो अगर आप अभी तक कोई सेल्स पिच नहीं कामयाब हो सकी आपकी, तो वो इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि आपकी ओल्ड जो इमेजेस हैं माइंड में, आपके दिमाग में है कि भई मैं किसी क्लाइंट के पास जाऊँगा, अपनी सेल्स पिच उसको दूँगा। वो नहीं हुई है, डिक्लाइन हो गई, रिजेक्ट हो गई, तो इसी वजह से आप न्यू क्लाइंट गेट नहीं कर पा रहे। तो क्योंकि ये एआई टेक कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा भी होता है कि आप जब न्यू क्लाइंट को हायर कर रहे होते हैं, मैं सेल्स पिच की बात नहीं कर रहा, मतलब नॉर्मली किसी भी कोई भी इंडस्ट्री में आप चले जाएँ, तो इवन टेक में, कि आप जब भी कोई न्यू क्लाइंट्स के को अपना प्रपोज़ल भेजते हैं, तो फिर अगर आपके माइंड में कहीं भी ये है कि ये भई ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, डेफ़िनेटली रिजेक्ट। आप अपने माइंड में ये पिक्चर बनाएँ कि भई मैं अब प्रपोज़ल भेज रहा हूँ अभी, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, मैंने काम डिलीवर भी किया और उसकी अमाउंट भी रिसीव कर ली। देन आपने प्रॉपर अपने माइंड में विजुअलाइज़ेशन की, देन वो डेफ़िनेटली कामयाब हो जाएगा, बिकॉज़ इसके पीछे एक पूरी साइंस है, एक मैथमेटिक्स इन्वॉल्वड है, पूरी यूनिवर्स आपको अगर आप मेहनत कर रहे होंगे, विजुअलाइज़ कर रहे होंगे माइंड में, और उसके ऊपर हार्ड वर्क अपना पूरे 100% दे रहे होंगे, तो कभी-कभी फ़ेल भी हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन इन द एंड आप उसमें इतने माहिर हो जाएँगे उसमें कि आपकी वो चीज़ जो है, वो हमेशा कामयाब होगी फिर आगे जाके। बिकॉज़ उसके पीछे पूरे एक साइंस, मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला कायनात का जो है वो वर्क कर रहा होता है। आपके माइंड में स्टार्टिंग, आपके माइंड में आपकी सक्सेस आ गई, तो समझ लें आपने उसको अचीव कर लिया। अब इसको अपने माइंड को फ़ीड कैसे करें? मतलब मैंने जैसे पहले आपको बताया, लेकिन इसकी कुछ टेक्निक्स भी हैं। यू हैव कंट्रोल ओवर द पिक्चर्स दैट ऑक्युपाई योर माइंड, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी। अब आपने रिलैक्स करना है अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए, अगर आप बैठ जाएँ कहीं सुकून से, अपने सारे सेंसेस को रिलैक्स करें। फिर उनको यूज़ करके इमेजेस को क्रिएट करें अपने माइंड में, जैसे कि आप राइटर के मुताबिक आप जैसे क्रिएट कर सकते हैं कि इमेजिन करें कि आप किसी सी फेसिंग बंगलो में हैं, और वो बंगलो आपका, उसका ऑफ वाइट या ऑफ पीच कलर का उसका रंग कलर है, और खिड़की के बाहर उसमें नारियल के जो है ना, अ, या पाम ट्रीज उसके हैं, और या रेत पे आप खड़े हुए हैं, उस रेत को अपने पाँव से फ़ील कर रही हैं, और गरम-गरम ठंडी हवा का एक वो साँस आप उसमें ले रहे हैं। तो बेसिकली ये अपने सेंसेस को आप यूज़ करके एक विजुअलाइज़ेशन क्रिएट करें। तो राइटर ने ये एक तरीका आपको बताया कि आप अपने सेंसेस को यूज़ करके आप इमेजरी माइंड में क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली इसको विजन बोलते हैं। विजन इज़ द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल टू अदर्स। आपने एक विजन क्रिएट कर लिया अपने माइंड में। अगर आपने कोई गोल अचीव करना है, तो पहले आपका पूरा विजन होना चाहिए उसके माइंड में कि आप किस तरीके से उसको अचीव करेंगे। और ये और ये आप बेसिकली कर सकते हैं कि अब इस अब एक तरीका, एक टेक्निक तो मैंने आपको ये बताई कि अपने माइंड में आपने इमेजरी क्रिएट करनी है, कुछ भी काम की, सक्सेस की, विजन की अपने अपने माइंड में बनाना है। तो उसको डेफ़िनेटली अपने दिमाग में आपने उसको क्रिएट किया है, तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी हेल्प होती है अल्लाह की तरफ से भी, कि आप सारी चीज़ें आपको हेल्प करने में लग जाती हैं। पर शर्त ये है कि आपने माइंड में उसको पहले पूरा उसको विजुअलाइज़ किया है, और फिर उसके ऊपर आपने एफ़र्ट भी किया है, ये शर्त है अपनी। तो एक तरीका ये हो गया, ये एक टेक्निक होगी। दूसरी टेक्निक राइटर ने बताई है, जो कि एक
जिम कैरी का उसने एग्जांपल दिया। जिम कैरी एक फेमस कॉमेडियन और एक्टर हैं। होपफुली आपने उनका नाम भी सुना होगा, और वो द मास्क मैन, जो ग्रीन कलर का फेस होता है, उनकी मूवी भी है। उनसे किसी उन्होंने जब वो स्ट्रगल लाइफ कर रहे थे, अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, तो 1990 में उन्होंने क्या किया था, ये सेकंड टेक्निक बता रहा हूँ। उन्होंने अपने नाम का एक पे चेक मतलब साइन करके ना लिख दिया, रख दिया था $10 बिलियन का। उन्होंने ये इसलिए किया था ताकि वो अपने आप को रिमाइंडर दे सकें कि एक दिन मैं इसको ना कैश करवाऊँगा, और बाकी फिर वो अपनी एफ़र्ट करने लग गए। बस ये शर्त ये थी कि वो डेली उसको देखते थे, और डेली उससे वो मोटिवेट होते थे, इंस्पायर होते थे कि नहीं यार, अभी मैं नहीं पहुँचा है यहाँ तक अभी, और मेहनत करते थे। मतलब फ़िज़िकली उन्होंने अपने माइंड को इन्फोर्स कर दिया, एक काम पे लगा दिया कि ये चीज़ मैंने अचीव करनी है। माइंड ने विजुअलाइज़ कर लिया कि भाई कैसे-कैसे जो है ना, मुझे चीज़ें करनी हैं जिससे मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। ये विजुअलाइज़ेशन उन्होंने अपने माइंड में बिठा दी। एक तो विजुअलाइज़ेशन थी, बट एक फ़िज़िकल चीज़ भी अपनी सामने रख दी, जो कि सेकंड थिंग मैं आपको बता रहा हूँ। वो पेचेक था। ये इन्फोर्स कर रहा है माइंड को कि आपने वो डेस्टिनेशन अभी अचीव करनी है। अब वो रोज़ाना देख रहे हैं, रोज़ाना उनको मोटिवेशन हो रही है, रोज़ाना माइंड उनका बोल रहा है कि नहीं ये करो, ये करो, ये भी करो, अभी इस चीज़ में फ़ेल हो गए, चलो ये कर लो, इसमें ये फ़ेल हो गए। मतलब वो रोज़ाना की बुनियाद पे एफ़र्ट चल रही है। तो ये दिमाग को काम पे लगाया हुआ है, अपनी पूरी फिज़िकल वजूद को काम पे लगाया हुआ है। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने $7 मिलियन की एक मूवी साइन की, फिर उन्होंने $8 मिलियन की भी की, और आजकल अब वो मतलब $20 मिलियन पर मूवी, मतलब जब ये राइटर ने किताब लिखी तो $20 मिलियन की मूवी साइन कर रहे थे। तो ये भी एक टेक्निक थी। तो इस तरीके से एक और एग्जांपल भी दी है राइटर ने, जो कि उनके, क्योंकि राइटर एक अटॉर्नी थे, वकील थे पहले, और उन्होंने एक अपने जज दोस्त की एग्जांपल दी है, जो कि अब जब जज बन गए थे। लेकिन उस वक़्त तक ये वकील थे, क्योंकि वहाँ पे वकालत के वो होते हैं, अ वोटिंग होती है, और पूरा एक कैंपेन वगैरह होती है, और इलेक्शन होता है। तो उस वक़्त तक वो वकील नहीं बने थे। उनके जो दोस्त हैं, जिनका नाम था रॉबर्ट जॉन्स, उनके दिमाग में नेगेटिव फीलिंग्स थी कि पता नहीं मैं बनूँगा, नहीं बनूँगा, मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, या मैं नहीं बन सकूँगा जज। तो इन्होंने उनको सजेस्ट किया था कि आप अपने मिरर पे जो है ना, जज रॉबर्ट जॉन्स करके लिख दें, अपने फ्रिज पे रॉबर्ट जॉन्स कर जज रॉबर्ट जॉन्स लिख दें, अपने दरवाजे पे जज रॉबर्ट जॉन्स करके लिख दें, इवन कि अपनी डायरी पे और हर जगह पे ये लिख दें। तो इससे ये एक फिज़िकल, उन्होंने अपने माइंड को वो फिज़िकल चीज़ लिख के रख दी, रोज़ाना उसको देख रहे हैं, रोज़ाना वो उससे अपने आप को फ़ोर्स कर रहे हैं कि नहीं, मैंने ये काम करना है, जिससे उनको उनका दिमाग उस पे काम पे लग गया रोज़ाना। और रोज़ाना फिर वो उसके ऊपर एफ़र्ट भी कर रहे हैं, मोर कैम्पेनिंग कर रहे हैं, मोर मतलब कि अ, उन्होंने ज़्यादा इसके ऊपर एफ़र्ट करना शुरू कर दिया। तो फाइनली एक दिन आया कि वो जज भी बन गए। तो ये सेकंड टेक्नीक थी, जो जो कि है कि आप अपने माइंड को इन्फोर्स करते हैं कि कुछ भी आप अचीव कर सकते हैं। एक इमेजिनेशन है, इमेज माइंड में क्रिएट करना है, और दूसरा ये है कि फिज़िकली एक चीज़ रख लो सामने लिख के, और उसके ऊपर अपने पूरे वजूद को काम पे लगा दो। तो इफ़ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। इफ़ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। तो अच्छा, अब इसके ऊपर जो है ना, अ, अब इसके में कुछ केयर करने की भी ज़रूरत भी है, राइटर के मुताबिक, कि राइटर ने के मुताबिक इसने एक दफ़ा ये अपनी गाड़ी पे जा रहे थे, तो इनकी विंड स्क्रीन पे एक कार्ड उड़ता-उड़ता आया, और वो चिपक गया, जिस पे लिखा था कि आई ओ सो ऑफ टू वर्क आई गो। मतलब अब ये गाना था उस दौर का बड़ा फ़ेमस। अब इसका मतलब ये है कि मैं कर्ज़े में हूँ, सो मुझे काम भी करना है इस वजह से। तो ये फिर उन्होंने, राइटर ने कोई कहा है कि भाई, कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियों की स्क्रीन पे, जैसे या तो रिक्शे के पीछे और ट्रकों के पीछे लगा के रखते हैं जैसे। तो लेकिन कुछ लोग गाड़ियों की विंड स्क्रीन पे भी वहाँ अब ये इस तरीके के कोट्स लगा के रखते हैं। तो राइटर ने बताया कि इस तरीके के कोट्स भी अच्छे नहीं होते, जो आपके माइंड को नेगेटिव डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं। तो इससे नेगेटिविटी ये हो रही है कि अब एक कैरेक्टर है एलिस, अब वो उसने अपनी कार के विंडस्क्रीन पे लिखा हुआ है आई ओ सो ऑफ टू वर्क आई गो, मतलब मैं कर्जे में हूँ, इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है। अब ये जो है हमेशा कर्जे में ही रहेगी, क्योंकि वो अपने, जैसे पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि यूनिवर्स की अ, आपको वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करती हैं, जो कि आप अपने माइंड में, जो जिस तरीके का आपका एटीट्यूड होता है। अब यहाँ एटीट्यूड इसका इस तरीके का डेवलप हो रहा है कि भाई मैं तो ऑलरेडी कर्ज़े में हूँ, मैं तो ऑलरेडी कर्ज़े में हूँ।
अभी आप सोच रहे हो, देख के वही चीज़ डेवलप कर रहे हो, तो आप कर्ज़े में हो भाई। वो आप कभी भी इससे अगर कभी कोई पूछे कि आपने कभी पैसे इतने सारे क्यों नहीं बनाए? वो इसलिए नहीं बनाए क्योंकि वो भई उसे खुद नहीं पता। इसलिए नहीं पता क्योंकि उसका माइंड ही इस डायरेक्शन में चल रहा है कि उसने कभी पैसे बनाए नहीं, हमेशा कर्ज़े में ही रही है। कर्ज़े में रही है क्योंकि उसके माइंड का डेवलपमेंट जो है ना, वो इस तरीके की है कि भई आई ओह! मैं जो है ना कर्ज़े में ही हूँ। तो अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव इमेजरी क्रिएट करें। वो ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसी-ऐसी कंटेंट प्रोवाइड करें अपने माइंड को, जिससे जो है ना आपका माइंड पॉजिटिव इमेजेस क्रिएट हो। जैसे पिछले चैप्टर में था ना कि योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। अब आपका एटीट्यूड जो है ना वो डेवलप होना चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव डेवलप कैसे होगा? पॉजिटिव इमेजरी माइंड में हो। पॉजिटिव इमेजरी, पॉजिटिव कंटेंट फीड हो आपके माइंड को, पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने हों, तभी वो माइंड वही चीज़ सोचता है जो आपके माइंड में हो। आप जो वही चीज़ सोचता है तो जो बेसिकली सेंसेस के ज़रिए से उसको फीड हो रही होती है। सेंसेस मतलब आँख, कान, नाक, इनके ज़रिए से फीड हो रही होती है। तो पॉजिटिव चीज़ें फ़ील होंगी, वो पॉजिटिव थॉट्स डेवलप करेगा। पॉजिटिव थॉट्स मतलब पॉजिटिव इमेजरी, वही विज़न बनेगा आपका और वही डायरेक्शन आपका माइंड में होगा और वही यूनिवर्स आपकी वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी आपकी तरफ। वो अपॉर्च्युनिटीज़ भी हो सकती हैं, वो मुसीबतें बलाएँ भी हो सकती हैं। तो इट्स अप टू यू, इट्स ऑल इन योर माइंड। सक्सेस इन बिगिन्स इन माइंड और फेलियर्स आल्सो बिगिन्स इन माइंड। ये मेरा अपना है कि फेलियर्स आल्सो बिगिन्स इन माइंड। तो अभी आपके ऊपर है कि आपने सक्सेस हासिल करनी है या फेलियर। तो इस चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अब आपको सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, लाइट कैमरा एक्शन। अभी आपके ऊपर है कि अब आप क्या करते हैं। तो आप अपने आप ये थॉट्स अच्छी डेवलप करें, अच्छी इमेजरी अपने माइंड को प्रोवाइड करें, तो इंशाल्लाह ताला वो जो है ना काम पे लग जाएगा। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, whatever success you want to achieve in life, your mind will work for you, but you have to provide the right imagery or right vision to your mind. Okay, so ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम था पिक्चर योर वे टू सक्सेस। ठीक है, काइंडली प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर 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 लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे अगले आने वाले चैप्टर और भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, तो काइंडली आप वो भी देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।